तो क्या तुम भी चाहते हो 18 से 25 साल की लड़कियों को फंसाना या अट्रैक्ट करना? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी है। आई एम सो सॉरी टू यूज दैट अब्यूजिव लैंग्वेज या फिर अश्लील लैंग्वेज। आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताने वाला है कि कैसे तुम एक प्रिटी बॉय लुक को अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये चीज मैंने विक्रमादित्य भाई की वीडियो में कल देखी थी। उन्होंने बताया था दैट 18 to 25 ईयर्स ओल्ड की जो गर्ल्स होती हैं या फिर वुमेन होती हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं उन बंदों से जो कि प्रिटी बॉय लुक में होती हैं। नॉट इन द बैड वे बट इन गुड वे। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ मतलब कि क्यों तुम्हें प्रिटी बॉय लुक को अचीव करना चाहिए। अब अट्रैक्ट करने से मेरा मतलब कुछ बैड वे में मत लेना। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगा प्रेडी बॉय का, विच इज आयुष बिजलवान। आयुष बिजलवान इज अ यूट्यूबर ऑफ लुक्स मैक्सिंग एंड वो एक परफेक्ट एग्जांपल है प्रेडी बॉय लुक का। एंड चाहो तो वो भाई भी वीडियो बना सकता है इस पे, क्योंकि उसका एक लुक जो है वो प्रेडी बॉय वाला लुक है। उसको इस कंटेंट पे अच्छे व्यूज आएंगे एंड वो लोगों को ज्यादा सिखा सकता है मेरे से ज्यादा, बिकॉज ही लुक्स प्रिटियर देन मी। सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर स्किन। आयुष बिजलवान की स्किन में तुम्हें एक चीज नोटिस करना, उसकी क्लियर स्किन है पूरी। अब आई डोंट नो उसमें फिल्टर है क्या है, अगर वो बिना फिल्टर्स के यूज करता होगा तो सबसे पहली चीज जो उसकी स्किन में तुम नोटिस करोगे, उसके स्किन पर कोई एक्ने नहीं है, उसके फेस पर कोई बियर्ड नहीं है, पूरी क्लियर स्किन है। तो इसके लिए तुम्हें एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, जो कि शायद आयुष बिजलवान भी करता होगा या फिर ना करता हो, वो मुझे नहीं पता। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर स्किन केयर रूटीन इज अ क्लेंजर। सबसे पहले तुम्हें एक क्लेंजर यूज करना पड़ेगा, बिकॉज फेस वॉश तुम्हारे फेस के लिए बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, वो तुम्हारे फेस के मॉइस्चर को निकाल सकते हैं। 90% ऑफ द फेस वॉशेस जो कि तुम यूज कर रहे हो वो हो सकते हैं फेक या फिर तुम बोल सकते हो चीप हो सकते हैं, उनमें क्वालिटी जो होती है वो बहुत घटिया होती है। सो कंसिडर करो एक क्लेंजर यूज करना, क्योंकि क्लेंजर तुम्हें एक अच्छी स्किन दे सकता है। तो क्लेंजर मैं पर्सनली सिरावे का यूज करता हूँ, जो कि एक बाहर का ब्रांड है एंड ऑब्वियसली मेरे पास इसका अभी तक नहीं आया पेड प्रमोशन। तो सिरावे का क्लेंजर तुम्हें यूज करना है टू गेट अ क्लियर स्किन। एंड सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइज करना। सर्दियों का टाइम है, तुम्हें ऑब्वियसली बात पता है, अगर तुमने मेरी लुक्स मैक्सिंग इन विंटर्स वाली वीडियो देखी होगी, कि तुम्हें एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी स्किन की पपड़ियां निकल सकती है, तुम्हारी स्किन की मॉइस्चर बैरियर खराब हो सकती है, तुम्हारी स्किन की पूरी रेड मर सकती है। ठीक है, तो ये चीज दो चीज तुम्हें फॉलो करनी है टू ट्रांसफॉर्म योर स्किन। एंड थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारी स्किन के लिए है वो है अप्लाइंग अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज मस्ट एंड सनस्क्रीन को तुम्हें किस हिसाब से यूज करना है, सबसे पहले तो ये चीज को ध्यान में रखना, इंडिया के हिसाब से सनस्क्रीन जो तुम्हें यूज करनी है वो SPF 30 के ऊपर यूज करनी है। वो SPF 30 के ऊपर यूज करनी है। SPF 50 भी तुम यूज कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें जो चीज ध्यान रखनी है, सनस्क्रीन को यूज करते टाइम अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन यूज करनी है। लाइक अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तो तुम्हें ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन यूज को अवॉइड करना है, मतलब उनको यूज नहीं करना है। बट अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो तुम्हें ऑयल बेस्ड ही सनस्क्रीन यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज ये तुम्हारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी रखेंगी, मॉइस्चराइज भी रखेंगी एंड जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है उससे भी सोल्यूशन देगी। बट अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तो तुम जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। बट सर्दियों में आई थिंक सबकी स्किन ऑलमोस्ट ड्राई हो जाती है, अगर तुम्हें एक्सट्रीम केस हो तो यू कैन अवॉइड द ऑयली सनस्क्रीन। आई होप मेरा कैमरा नीचे ना गिरे, फोन नीचे ना गिरे। फोर्थ चीज, अगर तुम्हारे फेस पर पिगमेंटेशन है, यानी कि कालापन पड़ा हुआ है कहीं पे किसी स्पेसिफिक एरिया पे, तो तुम एक डर्माटोलॉजिस्ट को देखो, क्योंकि YouTube पे तुम्हें 36 इलाज करवाने वाले मिलेंगे बट वो वर्क नहीं करेंगे। तो पिगमेंटेशन के लिए आई वुड सजेस्ट कि तुम एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। सेकंड चीज जो तुम्हें अपनी इंप्रूव करनी है, तुम आयुष बिजलवान में नोटिस करना, सबसे जो अच्छी मुझे उसकी लुक में लगती है वो है उसके हेयर्स। उसके हेयर्स में 3 चीजें जो तुम नोटिस करोगे वो है एक शाइन, एक है कर्ली, साफ उसके हेयर रहते हैं। तो देखो अगर तुम्हें शाइन चाहिए बालों में तो तुम्हें एक हेयर केयर रूटीन बताता हूँ। सबसे पहले अपने बालों पर हेयर ऑयलिंग करो, दूसरे स्टेप में उसको शैम्पू करो एंड तीसरे स्टेप में सीरम यूज करो। दैट इज इट। शैम्पू तुम्हें करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा वीक में 1 बार या 2 बार मुश्किल से करना, वीक में, ठीक है, 1 बार मुश्किल से करना। और हेयर ऑयलिंग तुम्हें करनी है नहाने से या फिर अपने बालों को धोने से पहले 1-2 घंटे पहले, जिससे कि तुम्हारे बालों में अच्छे से वो न्यूट्रिशन चला जाए। एंड ऐसे नहीं कि उसी टाइम तेल लगाया उसी टाइम धो दिया, भाई फालतू वेस्ट चला जाएगा वो तेल भी। ठीक है, सीरम तुम कोई अच्छा सा यूज करना, स्ट्रीक्स का सीरम आता है एंड और भी चीज़ों का सीरम आता है, और भी ब्रांड्स का नाम तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। बट सीरम से ना तुम्हारे बालों में शाइन आती है, बहुत अच्छी शाइन आती है। एंड शायद ये बंदा भी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी इस सीरम को अप्लाई करता होगा या फिर नहीं करता होगा, आई डोंट नो। बट उसके बाल जो है ना, एक नंबर वाई, बहुत अट्रैक्टिव। तीसरी चीज जो मैं प्रमोट करता हूँ वो है नो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट। अब मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो सफ़र कर चुका है हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट से, उनको यूज़ करने से। बचपन में जब मैंने बहुत सारे जेल, हेयर वैक्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाई, तो उसने मेरे बालों की जो रेड मारी, उसने मेरे बाल को सफ़ेद कर दिया, उसने मेरे बालों को थिन कर दिया एंड वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाएंगे। तुम्हें पता है एक बार ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो गई तो वो कभी रिकवर नहीं हो सकते, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते अनटिल और अनलेस तुम उन पर कलर करो या फिर तुम उन पर कोई मेहंदी लगाओ। उसके अलावा उसका कोई फिक्स नहीं है, होता तो मैं करवा लेता। बट अगर तुम बात करो थिन हेयर्स की, उसका सॉल्यूशन है एंड तुम कर भी सकते हो, बट उसका टाइम लगता है, ठीक है, रिकवर करने में। जो तुम इतनी सालों तक तुमने रेड मारी अपने बालों की स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करके, उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना अपने हेयर केयर वाले रूटीन में, अपने हेयर स्टाइल वाले रूटीन में, अपने इस पार्ट में, ठीक है। थर्ड चीज, चेंज द ग्रूमिंग गेम।
अपनी ग्रूमिंग को सही करो। ग्रूमिंग में 3 चीज़ें बताता हूँ, सिंपल एंड फास्ट। सबसे पहला इज़ योर आईब्रो। अगर तुम्हारी आईब्रो यहाँ से जुड़ी हुई है, ये तुम्हें एक एलियन टाइप का लुक देगी। एंड अगर तुम्हारी आईब्रो मैं कहूँगा फालतू आ रखी है ना कहीं कहीं पे, तो ये तुम्हारा लुक ही चेंज कर देगी, प्रीटी बॉय लुक तुम पे आएगा ही नहीं फिर। सो तुम्हें अपनी आईब्रोज को वेल सेटल्ड एंड वेल मेंटेन्ड रखना है। एंड चाहो तो वेजलिन भी अप्लाई कर सकते हो इस पर एक अच्छी शाइन के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है नोज हेयर जो होते हैं तुम्हारे, उनको हटा दो। ऐसे में देखो खुद को शीशे में यूं ऊपर करके अपनी नाक के अंदर देखो बाल तो नहीं दिख रहे, बिकॉज तुम्हें शायद ना दिखें, बट जो तुमसे शॉर्ट पीपल होते हैं उनको तुम्हारी नाक के बाल दिखेंगे अगर तुमने वो ढंग से ट्रिम नहीं करे होंगे, या फिर तुम्हारे अगर आते हैं तुम उनको ट्रिम नहीं करते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तीसरी चीज़ है अपने नेल्स को हमेशा क्लियर रखना। स्कूल में भी सिखाते हैं, कॉलेज में भी सिखाते हैं, सब जगह बताते हैं कि अपने नेल्स को क्लियर रखा करो। एंड खाते टाइम भी अगर तुम्हारे गंदे नेल्स हैं, मेरा फोन नीचे ना गिर जाए, अगर तुम्हारे गंदे नेल्स हैं तो भाई तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर क्या क्या जाता है। एंड मैं बोलने नहीं वाला, बहुत डिस्कस्टिंग मैं ही फील कर रहा हूँ। तो तुम अगर अपने नाखूनों को खराब गंदे रखते हो तो तुम्हें भी डिस्कस्टिंग फील होना चाहिए, एंड उसको साफ करो टू गेट अ प्रीटी बॉय लुक। ये 3 चीजें तो हो गई तुम्हारी आउटर साइड से जो तुम इंप्रूव कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ तुम्हें इन साइड से तुम क्या इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहला है योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए, दैट इज मस्ट। एंड इससे पहले मैंने कॉन्फिडेंस पे वीडियो डाली है, तुम उसको देख सकते हो। दूसरी चीज़ है एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एक काइंडनेस वाला एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। देखो जो तुम्हारे अंदर चीज़ें होंगी ना वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होंगी। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो अंदर से बहुत क्रूल एंड बहुत मतलब रूड सा बंदा है, एंड तुमने मान लो बना भी लिया प्रीटी बॉय लुक, दैट्स नॉट गोना वर्क। वो तुम्हारे लिए वर्क नहीं करने वाली चीज़। तो सबसे पहले अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ, एक काइंडनेस वाला बिहेवियर लाओ, ताकि जो तुम्हारे लुक के साथ तुम्हारा बिहेवियर है वो मैच हो सके एंड ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगे, क्योंकि जो अंदर होगा वही बाहर रिफ्लेक्ट भी होगा। अगर तुम्हारे अंदर हेटफुल थॉट्स बने हैं एंड तुम्हारे मुंह पे कोई स्माइल नहीं है, तुम्हारा मतलब 24 घंटे उतरा हुआ मुंह है, तो बेसिकली तुम्हारे जो लुक का फायदा है वो तुम उतना नहीं उठा पाओगे जितना तुम उठा सकते थे। सो ये 4 चीज़ें, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये सारी चीज़ें तुम फॉलो करो एंड यू विल गेट अ प्रीटी बॉय लुक एंड अपीयरेंस एंड एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस एवरीथिंग। अगर तुम चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं लुक्स मैक्सिंग पर अब ट्राई करूंगा कम कंटेंट डालने की, बिकॉज आई डोंट लाइक इट, आई डोंट फकिंग लाइक इट। मैं बस मजबूरी में कंटेंट बनाता हूँ बिकॉज इस पर व्यूज हैं। सो अब मैं माइंडसेट एंड थोड़ा सा बिजनेस टाइप की वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। लुक्स मैक्सिंग की बनाऊंगा बट थोड़ी सी कम, जैसे 1 दिन में छोड़ के 2 दिन छोड़ के। सो बाय बाय।